नमस्कार। मित्रांत एजुकेशन सेंटर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनिमल्स इन प्रिजन पढ़ने वाले हैं, जिसके कई भाग बना दिए गए हैं। आप लोग उसको अवश्य देखें। आज हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं, तो आइए जल्दी जल्दी से इसको हम पढ़ते हैं। देहरादून हैड अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड देयर वाज अ रेगुलर जम्बल ऑफ सिंगिंग एंड लाइवली चैटरिंग एंड ट्विटरिंग एंड हाउएवर इट ऑल। क्या कहा कि देहरादून में विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ थीं और इसकी जो है एक जम्बलिंग होती थी, अर्थात एक जगह ये सभी चिड़िया जो है चहचहाने वाली, बकबक करने वाली जितनी भी चिड़िया थी सब एक जगह इकट्ठी होती थी। कैम द कॉल्स प्लेंटिव कॉल, और कभी कभी दर्द भरी पुकार भी सुनाई देती थी। During the monsoon and just before it, the brain fever bird visited us। क्या कहा कि मानसून के दौरान जो है या मानसून से पहले हम लोगों के यहाँ ब्रेन फीवर बर्ड आती थी, अर्थात पागल पक्षी आते थे। एंड आई रियलाइज्ड सून व्हाई इट वाज सो नेम्ड, और हम बहुत जल्दी ही समझ जाते थे कि इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा है। इट वॉज अमेजिंग द परसिस्टेंस विथ विच इट वेंट ऑन रिपीटिंग द सेम नोट्स, और ये जब चहचहाती थी, इसकी जो पुकार होती थी निरंतर एक ही जैसी होती थी। इन डे टाइम एंड एट नाइट, इन सनशाइन एंड इन पोरिंग रेन, चाहे वो दिन रात हो या फिर रात हो या फिर चमकता हुआ दिन हो या फिर घनघोर वर्षा हो, इन सभी में इनकी जो आवाज़ होती थी, इनकी जो पुकार होती थी बड़ा एक ही जैसी होती थी। वी कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ दीज बर्ड्स, हम इनमें से अधिकांश बर्ड्स को नहीं देख सकते थे। We could only hear them as a rule, हम लोग रूल के हिसाब से उसको सिर्फ सुन सकते थे, देख नहीं सकते थे। As there were no trees in our little yard, क्योंकि मेरे उस यार्ड में कोई भी वृक्ष नहीं था। But I used to watch the eagles and the kites gliding gracefully high up in the air, लेकिन हम लोग आसानी से देख लेते थे ईगल्स को, काइट्स को, जो कि हवा में बहुत ऊपर ग्लाइडिंग करते हुए मिल जाते थे। समटाइम्स स्वीपिंग डाउन, कभी कभी नीचे झपटते हुए भी देखते थे। एंड देन अलाउइंग देमसेल्व्स टू बी कैरिड अप बाय अ करेंट ऑफ एयर, और वो जो करंट एयर थी, जो हवाएं चल रही थी उस समय, उसमें कभी कभी वे स्वयं को ऊपर भी लेकर के चले जाते थे। ऑफन ए हॉर्ड ऑफ वाइल्ड डक्स वुड फ्लाई ओवर आवर हेड्स, प्राय ऐसा होता था कि जंगली बत्तखों का जो समूह है हम लोगों के माथे से उड़ करके निकल जाते थे। This was paragraph 16 and next paragraph 17. There was a large colony of monkeys in Bareilly jail and their antics were always worth watching. मंकी की बस्ती थी बरेली जेल में और उनकी हरकतें एकदम देखने लायक होती थी। वन इंसिडेंट इम्प्रेस्ड मी, और एक घटना जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी
A monkey managed to come down into our barrack enclosure and he could not mount up the wall again. क्या कहा, एक छोटा मंकी जो है किसी तरह से वो नीचे आ गया और हमारे बैरक अहाते में आ गया और वो फिर उस दीवार पर नहीं चढ़ सका. The warder and some convict overseers and other prisoners caught hold of him and tied a bit of string round his neck. हमारे वार्डर्स और कुछ जो सम कन्विक्ट्स ओवरसियर्स थे और जो अपराधी थे जो जेल में कैदी थे, उन्होंने उस बेबी मंकी को पकड़ करके और उनकी गर्दन के चारों तरफ एक रस्सी बांध दिया. द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल वन सॉ ऑल दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई वॉल. संभवतः उसके जो पेरेंट्स थे हाई वॉल ऊंची दीवार से ये सारी घटना देख रहे थे. एंड देयर एंगर ग्रीव, और उसका जो क्रोध था, उसका जो गुस्सा था वो बढ़ रहा था. सडनली वन ऑफ देम ए ह्यूज मंकी जम्प्ड डाउन. अब उन मंकी में से कोई एक मंकी नीचे जो है अचानक कूद गया. एंड चार्ज ऑलमोस्ट राइट इनटू द क्राउड which surrounded the baby monkey. और वहाँ पर हमला उसने किया जहाँ पर कि भीड़ लगी थी और वो भीड़ लगी थी उस बेबी मंकी के चारों तरफ. It was an extraordinary brave thing to do. ये बहुत ही अद्भुत था क्योंकि ये वीरता का काम था. For the warders had sticks and lathis and they were waving them about. वार्डर के पास लाठियाँ थी, स्टिक्स थी जिसको वो हवा में हिला रहे थे. एंड देयर वाज क्वाइट ए क्राउड ऑफ देम, और वार्डरों की एक भीड़ थी वहाँ पर. जैसे ही मंकी ह्यूज मंकी बड़ी दीवार से ऊंची दीवार से कूदा, रेकलेस करेज ट्रम्ड, और वो जो दुस्साहस उन्होंने कूदने का किया उसकी विजय हो गई. अब आगे स्पष्ट होगा कि किस तरह से विजय हो गई. एंड द क्राउड ऑफ ह्यूमन्स फ्लीड टेरिफाइड लिविंग देयर स्टिक्स बिहाइंड देम. द लिटिल मंकी वाज रेस्क्यूड. जैसे ही वहाँ से ह्यूज मंकी कूदा, जो वो लोगों की जो भीड़ थी, जो वार्डरों की भीड़ थी, वो भयभीत होकर के, भयातुर होकर के वहाँ से निकल पड़ी, भाग खड़ी हुई और इस तरह से और अपनी लाठी भी छोड़ करके पीछे भाग गए. तो वो लिटिल मंकी को वहाँ पर वो जो है ह्यूज मंकी ने छुड़ा लिया. वे ऑफन हैड एनिमल्स विजिटर्स दैट वेयर नॉट वेलकम. हमारे पास ऐसे भी एनिमल्स आते थे जिसका कि आना हम लोगों के लिए अच्छा नहीं लगता था. स्कॉर्पियंस वेयर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन आवर सेल्स. बिच्छू हमारी सेल में, हमारी कोठरी में अक्सर मिल जाया करते थे. स्पेशली आफ्टर अ थंडर स्टॉर्म. जब कभी आंधी तूफान आता था तो उस समय बिच्छू जरूर मिल जाता था. इट वॉज सरप्राइजिंग डैट आई वॉज नेवर स्टंग बाय वन. बिच्छू तो आते थे लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी बिच्छू हमें डंक नहीं मारा. For I would come across them in the most unlikely places on my bed or sitting on a book which I had just lined up. ये बता रहे पंडित नेहरू कि वाकई बहुत आश्चर्य की बात है कि मैं कई बार उसके आसपास से गुजरा, यहाँ तक कि वो मेरे बेड पर भी आए, जहाँ पर मैंने बुक रखी थी वहाँ पर भी आई, और पंक्ति जो बुक की लगा के मैंने रखी थी उसमें भी वो आए, लेकिन हमको एक बार भी उसने डंक मारने का प्रयास नहीं किया. I kept a particularly black and poisonous
looking brute in a bottle for some time, feeding him with flies। क्या कहा कि खास करके मैंने एक विषैला और काला बिच्छू को एक बोतल में रखा कुछ समय के लिए और उसको मैं मक्खी खिलाता रहा। And then when I tied him up on a wall with a string, he managed to escape। और उस बोतल को मैंने क्या किया, बांध दिया दीवार में रस्सी से, और वो किस तरह से वहाँ से बचकर निकलने में सफल हुआ, ये वाकई काबिले तारीफ है। I had no desire to meet him lose again, and so I cleaned myself out and hunted for him everywhere, but he had vanished। कि मैं तो उससे मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए मैं अपनी कोठरी को हमेशा साफ करता था और साफ करके खोजने का भी प्रयास करता था कि कहीं वो हमको मिल जाए, लेकिन मिलने की मेरी इच्छा कतई उससे नहीं थी, और लेकिन वे जो है वहाँ से गायब हो चुके होते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पूरा सुना होगा तो आपको समझ में भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।